शिरक कहा किसे जाता है? शिरक की 3 बड़ी अकसाम हैं, उनमें अगर एक भी है तो आप मुशरिक हैं। सबसे पहली शिरक की किस्म क्या है, जो तमाम के तमाम उलमा अहले इल्म लोग इसको समझते हैं, आम बंदों की बात नहीं कर रहा, जो लोग सिर्फ फतवेबाजियां करते हैं, उनके अलावा इनको कोई काम नहीं है। इल्म की 3 अकसाम। अरे गैरुल्लाह और वली अल्लाह में फर्क जान लो। ये जो आयतें लगाते हो जी, ये कुरान की आयत है जी, जो गैरुल्लाह से मदद के लिए पुकारते वो कुछ भी नहीं कर सकते। अरे ये उस जमाने के मुशरिकीन मक्का के बुतों के लिए नाज़िल हुई हैं, जो उनको खुदा से है मदद की असली बात। तू मदद मांगने गया, इहदीना सिरातल मुस्तकीमा, अल्लाह इस मामले में मेरी मदद कर दे कि मुझे अपने औलिया अल्लाह का रास्ता दिखा दे, वन नबीयीन का रास्ता, व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन का रास्ता, उलाइका हुस्ना रफीका का रास्ता, अल्लाह के नबियों का, वलियों का रास्ता, अल्लाह के प्यारों का रास्ता, इनाम याफ्ता का रास्ता, मौला अली का रास्ता, गौसे आजम का रास्ता। किसी दोस्त ने सवाल किया था कि आज जो ये गैर मसलक कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है, तो मैंने इसके मुतल्लक बयान दिया था और बहुत सारे ना कम इल्म लोगों ने बयान को समझा नहीं, क्योंकि आज के लोग दौर के अंदर ना लोग इल्म को समझते नहीं है, बस अपनी ही वो कह ले ख्यालात पेश करके नीचे गलत कमेंट्स दे देते हैं। जबकि हम इल्म को समझें, इल्म एक ऐसा समंदर है कि जिसका ना किनारा है ना तय है, और जब तक आप किसी चीज को जान नहीं लेते तब तक आप उसके खिलाफ हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहि सलाम का कौल है कि जब बंदा किसी चीज की हकीकत को जान लेता है तब वो खामोशी इख्तियार कर लेता है, चुप हो जाता है, क्योंकि उसको उसके राज का पता चल गया, उस चीज की ताकत का, उस चीज की पावर का, उस चीज के इल्म का, उस चीज की जो हकीकत है उसका पता चल गया। तो मैं तो बात फिर उसकी कर रहा हूं कि जो कुरान में भी है, हदीस में भी है, वो मैं बता रहा था गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है कि नहीं। अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको शिरक किसे कहा जाता है, फिर आप अगली बात कीजिएगा। अगर समझ ना आए मेरे बयान को मुकम्मल सुनिएगा। शिरक कहा किसे जाता है? शिरक की 3 बड़ी अकसाम हैं, उनमें अगर एक भी है तो आप मुशरिक हैं। सबसे पहली शिरक की किस्म क्या है, जो तमाम के तमाम उलमा अहले इल्म लोग इसको समझते हैं, आम बंदों की बात नहीं कर रहा, जो लोग सिर्फ फतवेबाजियां करते हैं, उनके अलावा इनको कोई काम नहीं है। इल्म की 3 अकसाम है। आइए हम इल्म की इन 3 अकसाम पर बात करते हैं, जिससे शिरक का पता चलेगा। शिरक का सबसे बड़ा जो कह ले पहला जो शिरक की किस्म है वो है किसी को खुदा मानना, किसी को अल्लाह मानना, अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह मानना। हम अहले सुन्नत वल जमात है, सूफिया और औलिया अल्लाह का मशरब रखते हैं, उनको मानते हैं, सूफीज़म के मानने वाले हैं। हम सुन्नी लोग सबसे ज्यादा मदीने वाले आका जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम साकिया कौसर साहिब जूदो सखा मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कायनात के अंदर। लेकिन हम आ हजरत को भी क्या कहते हैं कि बादस खुदा बुजुर्ग तू यो किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो वो रिसालत इमाम की है। तो कोई कितना बड़ा भी सुन्नी और आशिक रसूल भी हो जाए, मोमन भी हो जाए, वो ये नहीं कहता कि रसूल अल्लाह भी अल्लाह है, अल्लाह भी अल्लाह है, या माज़अल्लाह रसूल अल्लाह भी खुदा है, या अल्लाह है और अली भी खुदा है, या कोई अल्लाह का वली भी खुदा है। खुदा कोई नहीं मानता। खुदा मानना, उसको अपना खालिक मानना, यह कोई भी जाहिल से जाहिल बंदा भी नहीं करता। दूसरी किस्म, उसको खुदा के बराबर मानना, कि जैसी खुदा के अंदर खुदादा सलाहियतें हैं इसी तरह इस बंदे के अंदर भी हैं, यानी खुदा के बराबर। तो याद रखें, हम कायनात में किसी को भी खुदा के बराबर नहीं मानते। कोई वली हो, नबी हो, अल्लाह का नबी है, नाम ही बता रहा है कि वो नबी अल्लाह है, नाम ही बता रहा है कि वो वली अल्लाह है। वली अल्लाह, वली का मैंने दोस्त, अल्लाह का दोस्त। तो ये आपको नाम ही बता देगा ये उसको अल्लाह मान रहा है कि अल्लाह का दोस्त मान रहा है। बाकी रहा
کہ اللہ کی صفات کے برابر، تو یاد رکھیے اللہ جس کو چاہے اپنی صفات عطا کر دیتا ہے. جیسا قرآن مجید میں آیا کہ اللہ رؤوف ہے، اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں بھی فرمایا رؤوف الرحیم، میرا نبی بھی رؤوف ہے. قرآن پاک میں آیا اللہ رحیم ہے، قرآن پاک نے فرمایا نبی بھی میرا رحیم ہے. اللہ کے نبی کو بھی رحیم کہا گیا. قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ کریم ہے، تو قرآن پاک کے بارے میں فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بھی کریم ہے، اللہ بھی کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے. تو یہ اللہ کی عطائی صفات ہوتی ہیں، ذاتی کسی کی نہیں ہے. پھر قرآن پاک نے فرمایا اللہ سمیع ہے، سنتا ہے تو بندہ بھی سنتا ہے. اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے. تو یہاں پر اس کی جو سمیع اور بصیر کی صفات ہے اللہ کی، وہ ذاتی ہے، اور بندے کی عطائی ہے، صفاتی ہے. اللہ بندے کو عطا کرتا ہے. اب قرآن پاک میں آیا اللہ ہی سب کو پیدا کرتا ہے، لیکن قرآن سورہ آل عمران میں اور دیگر جگہ پر آیا کہ حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے مردوں کو کہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، اور فرمایا کرتے تھے کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تھے، اس میں جان آ جاتی تھی، ہڈیاں آ جاتی تھی. یعنی وہ کام جو خالق کرتا ہے، مردے زندہ کرنا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارنی، اس میں پر بھی لگ جانے، ہڈیاں بھی بن جانی، خون بھی بن جانا، اندر کا سارا ظاہر کا سارا کچھ بن جانا، تو یہ تو خالق کے کام ہے. اب حضرت عیسیٰ مسیح کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کی عطائی صفت ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب حضرت سلیمان اپنے دربار میں کہتے ہیں کون ہے جو تخت لے کر آئے ملکہ بلقیس کا دوسرے ملک سے اس ملک میں، اور جلدی لے کر آئے کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت آ جائے. تو آپ کے والد حضرت داؤد کا جو مشیر تھا آصف بن برخیہ، وہ لے کر آیا پلک جھپکنے سے بھی پہلے. اب یہ کام کی قدرت تو اللہ رکھتا ہے. اب آصف بن برخیہ کو کیسے یہ پاور ملی؟ وہ کیسے قدرت رکھتا ہے؟ تو اللہ جس کو چاہے یہ قدرت عطا کر دے. اللہ کی عطائی صفات نبی میں بھی ہوتی ہے، ولی میں بھی ہوتی ہے. اب تیسرا شرک کی اقسام، وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ یا بیٹا. تو کوئی بھی بندہ خدا کا باپ بھی نہیں مانتا کہ خدا کا فلاں باپ ہے، یا خدا کسی کا باپ ہے، یا اس کا کوئی بیٹا ہے، یا اس کی کوئی بیوی ہے. تو کوئی بندہ بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. تو یہ تین بڑی اقسام ہے شرک کی. آج کسی کو نہیں پتا، بس اگر کوئی کسی سے ولی سے مانگ لیا کسی نے، اور تو نے شرک کر دیا، یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ نبیوں سے بھی مانگا جاتا تھا. میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ کرام آ کر مانگا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، ایک ابن قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی تھی، یا رسول اللہ میری آنکھ باہر آ گئی ہے، ڈیلا زخمی ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا ابن قتادہ تجھے آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ اب کیا وہ توحید کو نہیں جانتے تھے صحابہ کہ ہمیں تو اللہ سے مانگنا چاہیے؟ تو میرے نبی نے فرمایا آنکھ لینی ہے کہ جنت. پتا چلا نبی آنکھ بھی دے سکتے ہیں، نبی جنت بھی دے سکتے ہیں. کہنے وہ بھی اب کہنے اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ سے لوں گا، آپ کیوں دے رہی ہو؟ استغفر اللہ. ان کا یہ عقیدہ تھا نبی ہو اللہ کا نائب ہوتا ہے، اس کے بعد ولی بھی اللہ کے نائب ہیں. میں بھی یہ ثابت کروں گا. اب رسالت امام نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہتا وہ صحابی کی ابن قتادہ کیا کہتا؟ جنت. یا رسول اللہ آنکھ اپنی مرضی سے لگوانے آیا ہوں، جنت آپ کی رحمت سے لوں گا. میرے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھ کو فٹ کر دیا اور جنت کی بشارت دے دی. اب نبی آنکھ بھی دے رہا ہے اور جنت بھی دے رہے ہیں. تو کسی سے مانگ لینا خدا کا پیارا سمجھ کر اس کو شرک نہیں کہا جاتا. خدا کا پیارا سمجھ کے مانگتے. اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، تو یہ اللہ کے پیارے ہیں. اب آج غیر اللہ، وہ میں نے اکثر دیکھا وہ ٹک ٹاک بنایا ہوتا ہے، درباروں پر کوئی دعا مانگا ہے، نیچے لوگوں نے یہ آیات چلائی ہوتی ہیں اور جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور میرے بھائیوں غیر اللہ سے پہلے لفظ غیر اللہ کو تو سمجھ لیں. غیر اللہ کسے کہا جاتا؟ عربی لغت کے اندر 18 مطلب ہیں ہر لفظ کے. تھوڑا علم کو حاصل کر لے. ایک بندہ میرے ساتھ بحث کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں غیر اللہ کے کیا کیا ترجمے، وہ ہر چیز کو غیر اللہ بنائی جا رہا تھا.
ओ मेरे भाई, गैरुल्लाह तो तब तू बनाए हर चीज को जब नूरुल्लाह ना माने। कुरान कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान हर चीज उसका नूर है। हदीस नबवी में आता है रसूल खुदा ने फरमाया मैं अल्लाह के नूर से हूं और सारी दुनिया मेरे नूर से है। तू गैरुल्लाह कहां से साबित कर रहा है? वो कहता था हर चीज गैरुल्लाह हो गई अल्लाह के अलावा। अरे तू गैरुल्लाह को समझता क्या है? नबी कह रहे हैं नूरुल्लाह है, तू कह रहा है गैरुल्लाह है। अल्लाह कह रहा है मेरा नूर है, तू कहता है गैरुल्लाह है। अब गैरुल्लाह को समझे, गैरुल्लाह किसे कहा जाता है? हर वो चीज गैर है जो अल्लाह के मद्दे मुकाबल लाई जाए। है नहीं है अल्लाह के मद्दे मुकाबल कोई चीज जिसको लाया जाए अल्लाह से की जिद के अंदर, अल्लाह की जिद में अल्लाह की बराबरी में लाया जाए, यानी उसको अल्लाह का दुश्मन बनाकर पेश किया जाए। वैसे कौन उसका शरीक बन सकता है? जो उसका दुश्मन हो वो उसका गैरुल्लाह है। जो जात का दुश्मन हो वो उसका गैरुल्लाह है। जो जात की बराबरी करे वो उसका गैरुल्लाह है। अरे मेरे भाइयों, हम तो कमली वाले महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैरुल्लाह नहीं मानते। माज़अल्लाह, हम तो रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह मानते हैं, महबूबुल्लाह मानते हैं, नूरुल्लाह मानते हैं। अरे रसूलुल्लाह तो हुज्जतुल्लाह है, रसूलुल्लाह तो हबीबुल्लाह है, रसूलुल्लाह तो नूरुल्लाह है। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि जिनको यारुल्लाह कहा जाए, नूरुल्लाह कहा जाए, महबूबुल्लाह कहा जाए। अरे आपको गैरुल्लाह में और महबूबुल्लाह में समझ नहीं आती? गैर और होते हैं, यार और होते हैं। अल्लाह के महबूब और हैं, यार और है, और गैर। अरे नबी पाक को माज़अल्लाह रसूल खुदा अल्लाह का दुश्मन है, अस्तगफिरुल्लाह। जो बंदा इनको गैरुल्लाह कहे नबी पाक को, वो तौहीन रिसालत कर रहा है। गैरुल्लाह की बेले शरा पढ़, जिसको खुदा के अलावा पूजा जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं की जाती, रसूलुल्लाह की ताज़ीम की जाती है, दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, आका मौला माना जाता है। वो गैरुल्लाह नहीं है। हजरत अली शेर खुदा गैरुल्लाह नहीं है, अली तो वलीउल्लाह है। अरे पढ़, अली के बारे में तारीख पढ़, हदीसें पढ़। मेरे पैगंबर आजम ने फरमाया अली वलीउल्लाह है, अली वसी रसूलुल्लाह है, अली हुज्जतुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है, अली यदुल्लाह है, अली नूरुल्लाह है। ये हदीसों से साबित है। और खुद अली फरमाते हैं ना अली अमरुल्लाह, मैं अली अल्लाह के अमर में से हूं। तू गैरुल्लाह कह रहा है। अली अपने आप को अमर अल्लाह कह रहे हैं, नबी उनको वसी रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे लिए ऐसे वसी है जैसे मूसा के लिए हारून था। तू कह रहा है गैरुल्लाह। नबी कह रहे हैं ये मेरे लिए अली ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून था। और खुद मेरे नबी कहते हैं रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह मुझे मदद ना दे, मुझे मददगार अता कर, अपने घर से अता कर। ऐसा मददगार सुल्तान नन नसीरा, मदद करने वाला बादशाह मुझे अता फरमा। कभी तर्जुमा गौर से पढ़े। मेरा नबी मदद नहीं मांगता, मेरा नबी मददगार मांगते हैं। अल्लाह मुझे अपने घर से सुल्तान नसीरा, तर्जुमा पढ़े जाकर, मदद करने वाला बादशाह अपने घर से अता कर। फिर जब वो मिल गया, मेरे नबी ने फरमाया लोगों याद रखो ये मेरे लिए ऐसे है, अली मेरे लिए ऐसे जैसे मूसा के लिए हारून था। मददगार लिया तो वो गैरुल्लाह नहीं है। गैरुल्लाह के मैंने जान ले, गैरुल्लाह हर वो चीज जो खुदा के मुकाबले में लाई जाए, दुश्मन है खुदा, जिसकी पूजा की जाए। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी 92 साल उम्र पाई, एक लम्हा भी खुदा से गफलत में नहीं गुजारा। गैर मसलक भी मानते हैं कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, और सारी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में गुजारी और अपना मशरब तौहीदी रखा, यानी अपने अंदर इसमें अल्लाह ज़ात के नूर को रखा। उस गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी अपने रब को राजी किया, मुकाम महबूबियत के दर्जे पर फायज हुआ। और तू कहते है ये गैरुल्लाह है? अरे वो तो वलीउल्लाह है। दाता अली हजवेरी ये वलीउल्लाह है। बाबा फरीद गैरुल्लाह नहीं है, वलीउल्लाह है। शहबाज कलंदर वलीउल्लाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती वलीउल्लाह है, मेहर अली शाह वलीउल्लाह है, सुल्तान बाहू वलीउल्लाह है। अरे गैरुल्लाह और वली अल्लाह में फर्क जान लो।
یہ جو آیتیں لگاتے ہو جی یہ قرآن کی آیت ہے جی، جو غیر اللہ سے مدد کے لیے پکارتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ارے یہ اس زمانے کے مشرکین مکہ کے بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں جو ان کو خدا سمجھتے تھے. تو جو 1400 سال پہلے، کیونکہ ہر آیت کا شان نزول ہوتا تھا، وہ آیتیں مشرکین مکہ کے لیے ایک مجھے کہہ رہا تھا نہیں یہ آیتیں بابا فرید پہ بھی لگتی ہیں. کیسا تیرا علم ہے؟ یہ آیتیں بابا، میں کہا بابا فرید میں اور کفار مکہ کے بتوں میں تجھے فرق نظر نہیں آتا؟ اگر میں تجھ کو اور تیرے باپ کو لات و عزا سے ملاؤں، وہ جو بت تھے مکے کے، تجھے کیا محسوس ہوگا جب میں تجھے کہوں تو لات و عزا جیسا ہے؟ ارے تو ایک اللہ کے ولی، ارے اس کی زندگی تو پڑھ لے بابا فرید کی. 40 لاکھ بندے مسلمان کیے تھے اس نے. معین الدین چشتی کی زندگی پڑھ، لاکھوں کے حساب سے اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو اسلام پھیلایا. تو کیسے غیر اللہ کہہ رہا ہے؟ وہ ایک حدیث سن لے، بخاری کے اندر آئی، ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ ایسے بھی بدترین لوگ ہوں گے، گندے بندے ہوں گے، کہ جو آیات مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں کے اوپر لگا دیں گے، مسلمانوں کے اوپر ٹھوس دیں گے. تو وہی حساب ہو گیا. میرے نبی ان کو بدترین قوم کہتے ہیں. میرے نبی کہتے ہیں کہ بدترین لوگ ہیں وہ، کہ جو آیات کفار مکہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں، وہ جو بتوں والی آیتیں تھیں. آج بابا فرید پر، داتا صاحب پر، غوث پاک پہ لگاتے ہو. میرا نبی تجھے بدترین قوم کہہ رہا ہے. ارے یہ تو امت کے اولیاء اللہ ہیں. تو نے مسلم شریف نہیں پڑھی نا، تجھے یہ حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بخاری میں بھی موجود ہے، مجھے اپنے بعد اپنی امت میں شرک کا کوئی خوف نہیں رہا. ہاں میری امت دنیا دار ہو جائے گی. مخبر صادق، جس کو آنے والی بات کی بھی مکمل خبر ہے، وہ فرماتے ہیں میری امت اب شرک نہیں کرے گی. ہاں دنیا دار ہو جائے گی، پر مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف ختم ہو گیا. میری امت گنہگار ہوگی، دنیا دار ہوگی، پر شرک نہیں کرے گی. جب 1400 سال پہلے نبی دو جہاں نے کہہ دیا میری امت شرک نہیں کرے گی، تجھے شرک کے لالے کیوں پڑ گئے؟ تو نے ہر چیز کو شرک کیوں بنا دیا؟ کوئی دربار پہ گیا شرک، کیوں شرک ہو گیا؟ اللہ کا ولی سمجھ کر جانا. کہاں لکھا ہے شرک ہے؟ مومن کی قبر تو جنت کا باغ ہے. ارے وہ مومن ہے، ان کی قبریں جنت کا باغ ہے. اگر کوئی بندہ جنت کے باغ میں جاتا ہے، ان کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہے تو مانگنے دے. اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا، قرآن میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. اللہ کی راہ کون سی؟ اللہ کی. سلطان باہو فرماتے جو یہ اللہ ہو کرتا ہوا مر گیا، جو اس میں اللہ ذات کا تصور کرتا ہوا مر گیا، جو اللہ کو مناتا ہوا فنا فی اللہ بقا باللہ کی منازل کو پاتا مر گیا، اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. ارے اس کا ترجمہ تو پڑھ صحیح طرح. اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہو جو میرے رستے میں مرا ہو. تو کہتا ہے پیر فقیروں کے پاس جی درباروں پر کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہو اللہ جسے زندہ کہے، جسے کہے اللہ زندہ، وہ کتنا زندہ ہوگا. اور فرمایا ان کو رزق روٹی نہیں ہوتی. رزق ہر وہ چیز ہے جو وہ تمنا کریں گے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ ہر چیز رزق ہے، یعنی وہ جس چیز کی تمنا کریں گے، دعا کریں گے اپنی قبور میں، یہاں تک کہ وہ توجہ بھی کر دیں گے تو جو آنے والا بندہ ہوگا اس کی مشکل حل ہو جائے گی، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو بندہ دعا بھی مزار پر چلا جائے گا تو یہ اس کو شرک ہرگز نہیں کہا جاتا. اللہ کے نبی ہوں والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اللہ کے سارے پیاروں کی اللہ نے پورا سٹیٹس بیان کر دیا کہ یہ میرے محبوبین بندے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ وللمؤمنین، بے شک اللہ مددگار ہے. اللہ خود کہتا ہے اللہ مددگار ہے. ورسولہ، میرا رسول بھی تمہارا مددگار ہے. رسول سے مدد مانگ لیا کرو. اللہ کہتا ہے رسول مددگار ہے. وللمؤمنین، اور وہ مومن جو صالحہ ولی اللہ ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں، مدد پر مامور ہے، کر سکتے ہیں. جب اللہ کہتا ہے
रसूल मदद कर सकते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, कायनात का नबी हो, बाइसे तखलीके कायनात हो, अरे जिसके लिए मुश्किल कुशाई बनी हो, जिस नबी के लिए हाजत रवाई बनी हो, जिस नबी के लिए इल्मे गैब बना हो, जिस नबी के लिए हाजिर और नाजर के मरातब बने हो, अरे जिस नबी के लिए कायनात की हर चीज बनाई गई हो, तो उसी नबी को कहना ये मुश्किल कुशा नहीं है। अरे तेरे लिए नहीं मुश्किल कुशाई, नबी के लिए बनी है। इल्मे गैब तेरे लिए नहीं, नबी के लिए बना है। अरे जिसके लिए बना है उसी के पास ही नहीं मानते, कितनी तौहीन रिसालत करोगे। अरे हदीस तो ये कहती है मैं अपना खुदा होना भी जाहिर ना करता। नबी पाक ने हदीस कुदसी में फरमाया, अल्लाह कहता मैं अपना खुदा होना भी ना बताता, यानी किसी को खुदा भी ना मिलता अगर मुस्तफा ना मिलता। तो ये लोग कहते हैं नबी से भी ना मांगो, नबी भी कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसी हैरान इन छोटे लोगों की अक्लों से। तो मेरे भाइयों याद रख ले, गैरुल्लाह और होते हैं, महबूबुल्लाह यारुल्लाह और होते हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह वाले लोगों को तलाश करें। अच्छा, एक और मेरा दोस्त कह रहा था, वो कहता था जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर इसका क्या मतलब हुआ? हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो जी देखो जी, अल्लाह बंदा कह रहा है मैं तुझी से मदद मांगता हूं, तो मेरे भाई इस आयत का पहला भी पढ़ और अगला हिस्सा भी पढ़, फिर तुझे समझ आ जाए किस मामले में मदद मांगते हैं। वो मामला भी साथ पेश किया हुआ है। देखो ना, जब बंदा किसी के पास जाता है, अपना किस्सा सुनाता है, अपना वाकया सुनाता है, पहले उसकी थोड़ी तारीफ करता है। तारीफ करने के बाद अपनी पूरी बात जब तारीफ कर लेता है, कहता है यार मैं तेरे को थोड़ी मदद मंगल नहीं आया, मेरी मदद कर दियो। फिर पूछता किस मामले च मदद चाहिए, वो दसदा इस मामले च मदद चाहिए। देखे ना, आप किसी के पास उधार लेने जाते हैं, उससे मदद लेने जाते हैं, बंदों से वैसे मांग लेते हैं। मदद पैसा मांगना हो अमेरिका से मांग लेते हैं, वो तब शिरक याद नहीं आता। सऊदी अरब से गारंटी आ जाए शिरक याद नहीं आता। चंदे मांग लें शिरक याद नहीं आता। बस ये जब कोई वली अल्लाह से या अली से मदद मांग ले, शिरक फौरन घर पहुंच जाता है इनके। मेरे नबी को तो डर नहीं था शिरक का, इनको पता नहीं शिरक का क्यों डर पड़ गया। सिर्फ क्यों? इन लोगों ने सिर्फ अपना ये काम चलाना है कि हम लोगों को औलिया अल्लाह से दूर करें। जब ये वलियों से दूर होंगे, ये नबियों से भी दूर हो जाएंगे। अच्छा, अब किसी से उधार लेने जाना है तो हम पहले उसकी तारीफ करेंगे, यार मैंने आपका बहुत सुना है, बहुत अच्छे बंदे हो यार। उस वो पूछेगा अच्छा यार तुम मेरी इतनी तारीफें कर रहे हैं, क्या काम के लिए आए हो? आज भी आप अगर किसी से कुछ लेना है पहले उसकी तारीफ करनी पड़ती है, फिर वो बंदा कुछ देता है। तो उसने तारीफ करता है, फिर कहता है यार मैं एक मदद के लिए हाजिर हुआ हूं, मैं तेरी बड़ी इज्जत करता हूं और तुझसे मदद भी मांगता हूं, यार मुझे इस मामले में मेरी मदद कर दे। वो कहता है हाँ क्या मामला है? वो आगे बयान करते हैं ऐसे मैंने फला कारोबार करना है, या बेटी की शादी करनी है, या फला, इस मामले में मेरी मदद कर दे। फिर वो मदद कर देता है। अब ये आयत कहना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो तुझसे जो मदद मांगते हैं पहले पिछला भी पढ़ और अगला भी पूरी आयत पढ़, फिर तुझे पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें आपके लिए हैं अल्लाह, आप कायनात के रब हैं। अल्लाह फरमाते अच्छा और कहता अर्रहमानिर्रहीम, आप बड़े मेहरबान हो, बड़े ही रहीम हो। अल्लाह खुश हो जाता है, फरमाया और मेरी तारीफ कर। कहता मालिक यौमिद्दीन, आप रोजे जजा के भी मालिक हो। अल्लाह और खुश हो जाता है, फरमाता है और क्या क्या मेरे पास लेने आए हो? बंदा कहता है इय्याका नअबुदु, हम तेरी बंदगी करते हैं, तुझे बड़ा ही मानते हैं, तुझे बड़ा ही पूजते हैं, तुझे बड़ा ही तेरी इज्जत करते हैं। हाँ हाँ, अल्लाह फरमाते हाँ आगे मांग। वो कहते हैं इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद तलब करने आए हैं, तुझसे कुछ लेने आए हैं। हाँ हाँ बता, तूने मेरी तारीफ की है, मांग तुझे क्या चाहिए? कहता ही दीन सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। मुझे अब आ मकसद पे, अब आ बात पे। ये थी आयत की असल रूह, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह पूछते हैं कौन सा रास्ता चाहिए? वो कहता अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने अपना इनाम किया है, जिनसे तू राजी हो गया, हमें उनका रास्ता दिखा दे, हमें उनका। ये है मदद की असली बात। तू मदद मांगने गया, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा, अल्लाह इस मामले में मेरी मदद कर दे कि मुझे अपने औलिया अल्लाह का रास्ता दिखा दे, वन नबीयीन का रास्ता, व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन का रास्ता, उलाइका हुस्न रफीका का रास्ता, अल्लाह के नबियों का, वलियों का रास्ता, अल्लाह के प्यारों का रास्ता, इनाम याफ्ता का रास्ता, मौला अली का रास्ता, गौसे आजम का रास्ता, दाता अली हजवेरी, बाबा फरीद का रास्ता, सखी सुल्तान बाहू का रास्ता, अल्लाह तेरे प्यारों का रास्ता, अल्लाह जिनसे तू राजी हुआ उनका रास्ता मुझे दिखा दे।
अल्लाह फरमाते बंदे बड़ी ही अच्छी चीज मांगी तूने, मेरे प्यारों का रास्ता मांगा। मांगा क्यों था? इनका प्यारों का रास्ता क्यों मांगा? अल्लाह मुझे कोई बंदे गुमराह कर रहे थे, कोई बंदे कह रहे थे कि वलियों के पास नहीं जाना, तो वो बंदा अब कहता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। अब वो बंदा जब अल्लाह पूछता है तुझे रास्ता मेरे प्यारों का क्यों मांग रहा है, क्यों वलियों के कादरी चिश्ती साबरी नक्शबंदी इन महबूबीन बंदी के रास्ते पर क्यों जाना चाहता है? तो बंदा वो जो उस जमाने के प्यारे लोग थे, अंबिया थे, औलिया थे, साहबा थे, आज तक क़यामत तक जो अल्लाह के प्यारे होंगे, ये सबका आप रास्ता मांग रहे हैं। याद रखिए सबका रास्ता है। इनाम याफ्ता बंदे क़यामत तक के लिए ये अल्लाह ने मोहर लगा दी है। अब क़यामत तक के लिए जो अल्लाह के प्यारे बंदे होंगे इनाम याफ्ता। अच्छा अल्लाह फरमाते इन बंदों का रास्ता क्यों मांग रहा है? वो बंदा कहता है अल्लाह क्यों ना मांगू, कई बंदों ने तेरे बंदों से मुझे दूर कर दिया, कई बंदों ने वलियों से दूर कर दिया, तो अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह उनका रास्ता ना दिखाना जो गुमराह हो गए, जो जिनसे तू नाराज हो गया और जिनको तू रास्ता नहीं दिखाना चाहता। अल्लाह हमें उनसे बचा ले। ये आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसका पहला भी पड़ गया और आखिर भी पड़ गया कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी बंदगी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और तुझसे इस मामले में मदद मांगते हैं। फिर मैं बता दूं, अल्लाह पूछता है कौन सा मामला? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे जरा सीधे राह पा दे, यानी जो तेरे प्यारों का रास्ता है वो दिखा दे। अल्लाह कहता आजा बंदे तूने मेरा वलियों का रास्ता मांगा है और मैं तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक मैं तो मुत्तकियों के साथ ही रहता हूं। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अल्लाह के जो महबूबीन बंदे हों, नबी हो या वली हो, आप उससे मदद मांग सकते हैं, अल्लाह की अता से मांग सकते हैं। अल्लाह भी मदद करता है। ये बाज बंदे कह रहे थे, मैंने वो कमेंट्स लिखने में मुसलमान जरा जल्दी करते ना, इल्म नहीं हासिल करने में जल्दी करते, कमेंट्स करने में जरा जल्दी करते हैं। तो अल्लाह वो कहता नहीं जी सिर्फ अल्लाह ही मदद करता है। तो अल्लाह की वो कुरान की मैंने आयत सुना दी, वो इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह मदद करता है, व रसूलही, और रसूल भी करते हैं, वालिल मोमिन, मोमन भी करते हैं। और एक जगह फरमाया व मौला हो, रसूल भी तुम्हारा मौला है, व जिब्रील मौला, व जिब्रील भी तुम्हारा मौला है, और सालिहीन भी तुम्हारे मौला हैं। यहां मौला के मैंने मुफस्सरीन मददगार के लिए हैं कि अल्लाह भी तुम्हारा मददगार, उसका रसूल भी तुम्हारा मददगार, उसके प्यारे भी तुम्हारे मददगार हैं। तो अल्लाह के प्यारों से मदद मांगना अल्लाह के प्यारे समझकर, ये बिल्कुल कुरान और हदीस से जायज है, इसमें शिरक हरगज नहीं आता। और ये बात ज़हन नशीन कर ले, रसूल खुदा पैगंबर आखिर ज़मा जो आने वाली बात को भी जानते हैं, जाने वाली बात को भी जानते हैं, आलमुल गायब नबी हैं, वो नबी फरमा गए हैं कि मुझे अपने बाद शिरक का कोई खौफ नहीं है। तुसी भी ना डरिया करो, फतवे ना लाया करो, शिरक नहीं हो सकता। अगर कोई मज़ारात पर जाते हैं, उनके वसीले से दुआ मांगता है या कोई वली से अल्लाह से मांग भी ले तो इसमें कोई हरज नहीं होता। अल्लाह का वली अल्लाह की इज़्ज़त से दे सकता है। अल्लाह का वली के मैंने है दोस्त, जो अल्लाह का दोस्त हो वो अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह के हुक्म से बांटता रहता है, क्योंकि नबूवत का जिल वलायत होती है। जो नबी दे सकता है तो फिर वली भी दे सकते हैं, क्योंकि नबूवत का अक्स विलायत के ऊपर होता है, नबूवत का साया विलायत के ऊपर होता है। नबूवत रसूल खुदा पर मुकम्मल हो गई, अली शेर खुदा से विलायत शुरू हो गई। और ये नाम के फर्क होते हैं, काम के कोई फर्क नहीं होते, वो ही मर्तबे और मुकाम उनको दोबारा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं अल्लाह के औलिया अल्लाह को। तो मेरे भाइयों, जो औलिया अल्लाह है वो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, गैरुल्लाह नहीं है, बुत नहीं है माज़ल्लाह, वो वलीउल्लाह है, अल्लाह के दोस्त है और क़यामत तक रहेंगे। अगर कोई इनको मानता है तो मानने दें, आप भी माने, कुरान और हदीस को मानकर इनको माने। मुस्लिम की हदीस है, आपको ये नहीं सुनाते लोग, मैं सुना देता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के औलिया अल्लाह की मिसाल बनी इसराइल के नबियों जैसी है, यानी जैसे बनी इसराइल के पैगंबर थे मेरी उम्मत के वली होंगे। अब तू कहां जाएगा? तू कहता है मैं बाबा फरीद को नहीं मानता, दाता साहब को नहीं मानता, तू फलां वली को नहीं मानता। नबी कह रहे हैं मेरी उम्मत की वलियों की मिसाल बनी इसराइल के नबियों की तरह, यानी जैसे मूसा ईसा थे वैसे मेरी उम्मत के वली हैं। अब तू ना मानेगा तो कुफर करेगा, और जो कुफर करेगा वो काफिर, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। बहुत लोग मैंने हट धर्म देखे ना, वो बड़े कह रहे जुनूनी बंदे, ऐसे नहीं मनते बाबों को, मैं पीरों को या वलियों को, वो कहते हम नहीं मानते। तो मेरे नबी की हदीस सुन लें, हदीस कुदसी में भी आया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा वली से दुश्मनी करे अल्लाह उसको इलाने जंग करता है।
اللہ اس کو ہی لانے. اب اس حدیث کو جا کے نا ریسرچ کیجئے گا, مکمل پڑھیے گا. میں مکمل نہیں پڑھوں گا, آپ حیران ہو جاؤ گے. مکمل حدیث پڑھیے گا. اللہ کیسے اس سے جنگ کرتا ہے. فرمایا اللہ جس سے جنگ کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو مٹا دیتا ہے. اور آپ کبھی بھی غور کیجئے گا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر اللہ ماننے والا ابو جہل تھا, نسل مٹ گئی. علی کو معاذ اللہ ممبروں پر برا کہنے والے لوگ موجود تھے, علی کے دشمن موجود تھے, ان کی نسل ختم ہو گئی. لعنتیں بڑھ رہی ہیں اب یزید کے اوپر. جتنے بھی اولیاء اللہ کے زندگی میں ان کے خلاف لوگ آئے, وہ سب کے سب ان کو غیر مانتے تھے. یہ غیر اللہ والے, یہ وہ لوگ تھے. قیامت تک کے لیے ان کی نسلیں بھی مجھے دکھا دے کہیں پہ. جو دشمن تھے مٹ گئے, دشمن مٹ جاتے ہیں. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئاک هو الابتر. نبوت کے, توحید کے, ولایت کے دشمن ابتر ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ولایت کا کوئی دشمن دنیا میں باقی نہیں رہا. ولی کے دشمن مر جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, کہ قبروں سے بدبوئیں آتی ہیں. ولی اللہ چھوٹا ہو بڑا ہو, اس کے مزار پہ چلے جائیں خوشبوئیں آتی ہیں. کیوں اللہ سے مقابلے کر رہے ہو؟ کوئی اللہ کا ولی ہے تو آپ اس کو اللہ کا ولی نہیں مانتے نا. آپ کا اگر دماغ چھوٹا ہے تو اس کو خاموشی اختیار کریں. اللہ سے لڑائی نہ کریں, اللہ سے جنگ نہ کریں. خدارا اللہ کے ولیوں کی عزت کریں, احترام کریں. جب ہم اللہ کے ولیوں کا احترام کریں گے, ہمارے دل میں نبیوں کا احترام آئے گا, پھر نبی پاک کا احترام آئے گا, پھر اللہ پاک کا احترام آئے گا. جب ہم چھوٹے لوگوں کی یعنی ولیوں کی بے ادبی کریں گے تو بڑوں کی بے ادبی کا دروازہ کھل جائے گا. نہ دروازہ کھولے خدا کا, نہ کسی کی توہین اور بے ادبی نہ کریں. کون کس رنگ میں اللہ کا پیارا ہے اور اس کو لگے رہنے دیں. یہ شرک بدعت والا رولا نکال دے. خدا را کچھ علم کو سیکھ لیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سکھا دیا ہر چیز کو. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی ہوں ولی ہوں, وہ اللہ کی عطا سے بے شک مدد کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے. آمین.